बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में अगर दुश्मनी और यारी में कोई चीज़ सीखनी है तो डोनाल्ड ट्रंप से सीखे। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, परमानेंटली। आप इस सूरत हाल में जायज़ा लेना चाहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। ये वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है और इसने जो कारनामा अंजाम दिया है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये एक पेपर पकड़ती है पूरा और दिखाती है सारी दुनिया के सामने। अब इसने दुनिया के सामने कहा कि ये जो भारत है ये हमारा दोस्त बना फिरता है और देखिए हमारे साथ कर क्या रहा है। आप ये सोचें कि हमारी प्रोडक्ट्स के साथ उसने ये तमाशा किया है कि टैरिफ लगाया। ये है इंडिया के करतूत जो उसने अमेरिका के साथ दोस्ती की आड़ में किए हुए हैं। यानी हम पर 150% टैरिफाइड किया हुआ है हमारी प्रोडक्ट्स पर और हमें दोस्त कहता फेरा और फलाना कह रहा है। और ये आपको क्या लगता है ये दुनिया की बदतरीन ज्यादती नहीं हो रही? हम इनको बताएंगे कि करते कैसे हैं बिजनेस। इन्होंने हमारा इतना फायदा उठाया जितना उठाना था कि दुनिया में कोई नहीं उठा सका। इसीलिए अब सूरत हाल ये आ गई है कि अब इंडिया को उसकी ज़बान में हम ऐसा जवाब देने के लिए जा रहे हैं कि जिसके बाद हमने उनको लास्ट वार्निंग दे दी है कि ये टैरिफ आपके पास दिन है थोड़े। जितना टैरिफ आपने हम पर आयद किया है उतना ही टैरिफ अब हम आप पर आयद करने जा रहे हैं। और ये आपके करतूत हैं जो हम पूरी दुनिया को अब दिखा रहे हैं कि दोस्ती की आड़ के अंदर आप हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं हम उस खिलवाड़ को मंतकी अंजाम तक लेकर जा रहे हैं। और अब हम इंडिया को बताएंगे कि लड़ाई करते कैसे हैं, ट्रेड कैसे करते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आज के बाद बिजनेस करना किसको कहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बताएगा, ना कि मोदी या अमेरिका या बहुत सारे और लोग दुनिया में जो मामला रखते हैं वो बताएंगे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बताएगा कि इंडिया को कि बिजनेस करना किसको कहते हैं। आज आप अंदाजा करें ये जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट है। यानी अगर ट्रंप को कुछ हो जाता है, ट्रंप छुट्टियों पर चला जाता है या कुछ भी होता है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप इसको भेज रहा है मोदी से मुलाकात करने। और ये मुलाकात करने तब है जब रिसेंटली अमेरिका में ट्रंप ने हलफ उठाया तो मोदी वहाँ पर आता है, वहाँ मुलाकात होती है, वो सारी बातें समझाता है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ, ऐलान जंग, वो सब कुछ हो जाता है। आप सबने देखा ये बंदा जा रहा है इंडिया और इंडिया जाकर मोदी को देने जा रहा है फाइनल वार्निंग और धमकी। और वहाँ पर उसके साथ डील फाइनलाइज करवाने के लिए जा रहा है। इसको ट्रंप भेज रहा है कि तुम जाओ इंडिया और मोदी को फाइनल कह के आओ, पूछो उससे कि कितना तुम टैरिफ लगाने जा रहे हो, वहीं पर उससे साइन करवा के लाओ सब कुछ। और वहाँ पर अगर वो कहता है कि हम सोचेंगे बताएंगे तो फिर उसके बाद हमारी डेडलाइन आ गई है, हम इंडिया पर टैरिफाइड कर देंगे। तो उनको कह दो कि लास्ट टाइम है आपके पास, मोमेंट से सिर्फ आखिरी ये टाइम है। हमें बता दो कि हम पर तुमने लेट से किसी चीज़ पर 150% टैरिफ लगाया है, किसी पर 100% है, किसी पर 10% है, किसी पर 4 है, किसी पर कितना है, और हमने तुम पर सिर्फ 2.5% लगाया हुआ टैरिफ। तो अगर तो तुम अपने करतूत ठीक कर लेते हो या अगर तुम राह रास्त पर आ जाते हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हम तुम्हारा जो जीना हराम करेंगे। इंडिया की 1.5 अरब के करीब आबादी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यानी मोदी को और इंडिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि 2 दिन में सिर्फ 2 दिन में अमेरिका की स्टॉक मार्केट से 6,000 अरब डॉलर्स पिट गए हैं, डूब गए हैं, गायब हो गए हैं, वाइप आउट हो गए। 6,000 अरब डॉलर इंडिया की टोटल जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है वो 4,000 अरब डॉलर है टोटल। आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया होता यहाँ पर तो पूरा का पूरा इंडिया आज जीरो हो जाता। यानी अमेरिका की इतनी वैल्यू है कि अमेरिका 6,000 अरब डॉलर्स लॉस करने के बाद 2 दिन में टेस्ला की हालत ये हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि तकरीबन 800 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 800 अरब डॉलर का। और इंडिया 1,000 अरब डॉलर उनका भी लॉस हो चुका है। लेकिन जेडी वेंस जा रहा है और उनको जाकर कह रहा है कि लास्ट मोमेंट्स है आपके पास, अब या तो दस्तखत कर दें या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ट्रंप ने बख्शना। आपको पता है कि ट्रंप ने अभी तक चाइना को, यूरोप को, कनाडा को, मैक्सिको को
और दुनिया के बाकी ममालिक को किसी को ये रियायत नहीं दी जो इंडिया को मिली है। वो क्या रियायत है कि उन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, हर एक पर 25%, 150, 50, 100 मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ टैरिफ। सिर्फ वाहिद इंडिया है जिसकी फाइनेंशियल क्रैश बचाने की तैयारी ट्रम्प की है और अपना वो नुमाइंदा भेज रहा है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट, जाकर उसको समझा रहा है या उसे फाइनल वार्निंग देकर पूछने जा रहा है, दस्तखत करवाने जा रहा है क्या आप बता दें कि आपने कितना टैरिफ आयद करना है। वरना मैं किसी से पूछता नहीं होता, मैं बस ऐलान करता हूँ, और जब मैं ऐलान करता हूँ तो फिर काम हो जाता है। वो असल में मोदी ने, आपको याद होगा अब की बार ट्रम्प सरकार पिछली टर्म्स में ट्रम्प के बहुत सारे मामला बेहतर करने में, यानी उसको वोट दिलवाने में बड़ा किरदार अदा किया, और फिर बाइडन के साथ लड़ाई की, और ये सारी सूरत हाल आप सबके सामने है। तो इस सारे मामले पर उसने ये कहा कि ठीक है, हम इनको चांस देते हैं, माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, इस बिना पर वो इंडिया को एक चांस दे रहा है। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो आज तक हम ये देखते आ रहे हैं ना कि गूगल का सीईओ इंडियन, ये फलाने का सीईओ इंडियन, KFC का, इसका उसका, मैकडोनल्ड से लेकर दुनिया भर में, ये सारे सीईओ फारिग होने वाले इंडिया के, सारे टोटली। यहाँ सब आ रहे हैं गोरे हैं, अमरीकी आने वाले हैं। देखिए होते तो ये भी अमरीकी हैं, लेकिन ये इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सबको फारिग करने वाला। क्योंकि वो करते क्या है, वो अपने सारे काम को मेजर को आउटसोर्स कर देते हैं इंडिया के अंदर, गोरों की चली जाती है जॉब्स, इंडिया में चला जाता है काम। अब इंडियन करते क्या है, बहैसियत कौम इंडियन इनोवेटिव नहीं है, वो कॉपी पेस्ट के अंदर मास्टर है, और उनसे बड़ा मास्टर भी कोई नहीं है। वो साउथ की मूवीज़ कॉपी कर लेते हैं, बॉलीवुड एक दूसरे को कॉपी करके वो अरबों खरबों छाप लेते हैं। तो इस सूरत हाल में वो बनी बनाई चीज़ों की कॉपी मार लेते हैं। अमेरिकन है इनोवेटिव, पाकिस्तान रेस में ही नहीं है, तो प्लीज़ उसके बारे में ना सोचिएगा। हम तो इंडिया की जो थर्ड क्लास कॉपी है उसकी भी गलत कॉपी कर देते हैं। सो लिहाजा आप इंडिया के मार्केट के अंदर इनोवेटिव लोग नहीं हैं। यानी आप ये सोचें कोई ऐसी चीज़ जिसका इंडिया आइडिया लगाए, शोले फिल्म कितनी फेमस है, वो भी सारी की सारी कॉपी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें उनका कॉपी पेस्ट का जो लेवल है वो कब से शुरू है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया में वो अपना भेज रहा है नुमाइंदा भेजकर वो कह रहा है कि आर पार की सूरत हाल है। और उन्होंने पहले किया क्या है कि वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उसने सारी दुनिया के सामने बताया कि ये है इंडिया के करतूत, ये हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, अब हम इनको जवाब देने जा रहे हैं। ये जो रियायत मिली है ना अभी तक कि ट्रम्प ने टैरिफ आयद किया नहीं, सिर्फ एक डेडलाइन दी है और वो करने जा रहा है, चंद दिन बाद डेडलाइन ख़त्म हो रही है, फिर वो आयद कर देगा। ये आप समझ लें ख़ास मोदी के लिए रियायत है, और इंडिया के लिए रियायत भी इसलिए है कि एक तो उसने कह दिया कि ठीक है जी हम आपके साथ टैरिफ वाला, एक तो उन्होंने आपको पता है शराब से लेकर दीगर चीज़ों पर टैरिफ को कम कर दिया है। इससे इंडिया को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए उनकी मार्केट से जा रही हैं नौकरियाँ, वो जो मेड इन इंडिया वाला सिस्टम है ना वो ख़त्म होने जा रहा है। यानी अब इंडिया जब इंपोर्ट करेगा प्रोडक्ट्स को, अब जो अमेरिका से प्रोडक्ट्स आएंगी, सोचें वो प्रोडक्ट्स और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो अगर सेम हो जाती है तो बताइए लोग अमेरिका की प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और दूसरा देखिए 50 लाख से ज़ायद इंडियंस रहते हैं अमेरिका के अंदर, तो यहाँ से इंडिया के जो चावल जाने हैं, इंडिया का जो माल जाना है, खाना जाना है, चीज़ें जानी है, मसाले से लेकर हर चीज़ जाती है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो आप ये सोचें कि अगर उसने वहाँ पर टैरिफ आयद कर दिया, इंडिया के प्रोडक्ट्स पर कर दिया, जो कि वो करने जा रहा है, तो फिर क्या होगा। अब इंडिया के लिए मसला ये है कि मिसाल के तौर पर कि शराब की सिर्फ बात कर लें तो इंडिया अपनी शराब बना रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की जब आ रही है तो सारे अमेरिका के पीछे भागे, तो लोकल सतह पर उनकी जॉब्स जा रही हैं। ये बात मोदी को पता है कि अगर नौकरियां जाएंगी, महंगाई होगी, लोकल सतह पर कारोबार नहीं होगा, काफ़ी नुकसान पड़ेगा। तो दुनिया के बाकी ममालिक भी यही करेंगे, यूरोप भी यही करेगा, हर कोई यही करेगा। आप ये सोचो ना कि यूरोपीय यूनियन ने ट्रम्प पर टैरिफ आयद कर दिया, नहीं यूएस पर, चाइना ने कर दिया, सारे लड़ाइयों में मगन है। लेकिन इस सूरत हाल में इंडिया को पता है कि वापसी हमारी कोई नहीं होगी। देखिए उन्होंने ट्रम्प को ये कहा मोदी ने कि भाई मुझे पाकिस्तान के खिलाफ पूरी सपोर्ट चाहिए तुम्हारी। ट्रम्प कहता है भाड़ में चाहे पाकिस्तान, क्या लेनी है सपोर्ट। उसने ऐलान कर दिया कि तुम लोग दहशतगर्दी बंद करो, और मोदी का बयानिया उन्होंने छाप दिया और कहा कि जी पाकिस्तान ये करता है वो करता है। तो वो जो मांगता है वो देता है। वो कहता है भाई बिजनेस क्या है, पाकिस्तान से उसको एक धेला नहीं मिल सकता,
इंडिया से उनको अरबों डॉलर्स का बिजनेस मिलता है, तो आप बताइए कि वो इंडिया के साथ खड़ा होगा कि हमारे साथ खड़ा होगा? उसको चाहिए पैसा। उसने कहा मैंने पहला दौरा किया था सऊदी अरब का, 600 अरब डॉलर की उन्होंने हमसे खरीदारी की थी। मैंने इस दफ़ा भी सऊदी अरब का दौरा करो, अभी तक ट्रम्प ने दौरा नहीं किया कहीं का, सारे उधर जा रहे हैं। तो वो कह रहे जी हो सकता है मैं उधर ही कर लूँ, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान से 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मैं लेने वाला हूँ। तो अगर ये हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि ये दौरा ख़ास तौर पर उधर ही कर देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो इंडिया की बैंड बरजने वाली है, और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ट्रम्प कितना बरहम है इस पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।